तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। आज की पहली और दुखद खबर राजस्थान से आ रही है। दौसा जिले में मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। खाटू श्याम से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन और एक कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच कर रही है। उरी में सेना की मुठभेड़, एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से एक दुखद खबर। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा लोसीस पर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। आतंकियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में हमारा एक बहादुर जवान शहीद हो गया। सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू। देश में अगली जनगणना डिजिटल होगी। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और नागरिकों को खुद ही ऑनलाइन अपना फॉर्म भरने की सुविधा मिलेगी। इस नई व्यवस्था से जनगणना का काम और भी तेज और सटीक होने की उम्मीद है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी 1 या 2 बार तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जहां करीब 17 लाख लोग प्रभावित हैं। बिहार में वोटर पर राजनीति। तेजस्वी यादव का बयान। बिहार की राजनीति में इन दिनों वोटरों को लेकर गर्मागर्मी चल रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्होंने बीजेपी के प्रभारी भीखू भाई दलसानिया का उदाहरण दिया, जिनका नाम पटना के वोटर लिस्ट में जुड़ गया है। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य में 32 नए जिला समिति अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है। इस फेरबदल को आगामी चुनावों के मद्देनजर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में 15,000 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 15,000 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद करेगा। पीएम मोदी का अमेरिका द्वारा संभव एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। वे 23 से 27 सितंबर के बीच होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में शिरकत करेंगे। इस दौरे के दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने की भी संभावना है, जहां वे कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। यूपी विधानसभा का विशेष सत्र। उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा रही है। आज से यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में 24 घंटे का एक विशेष सत्र शुरू हुआ है। इस सत्र में यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की जाएगी। मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग। हाल ही में निधन हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की वरिष्ठ नेता और सांसद जोबा मांझी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि दशकों तक आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले शिबू सोरेन को यह सम्मान मिलना चाहिए।